जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, हे इतिहास में झलक रही, वह भारत की नारी थी। 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोजला गांव में एक निर्धन कोली परिवार के यहाँ झलकारी का जन्म हुआ। झलकारी के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बहुत छोटी थी तो उनकी माँ का देहांत तो हो गया था और उनके पिता ने ही उन्हें एक लड़के की तरह पाला। उन्हें घुड़सवारी और हथियार के प्रयोग में प्रशिक्षित किया। उन दिनों की सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं प्राप्त हो पाई, लेकिन उन्होंने खुद को एक अच्छे योद्धा के रूप में विकसित किया। झलकारी बचपन से ही बहुत साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बालिका थी। झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं का रखरखाव और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में उनकी मुठभेड़ एक तेंदुए से हो गई थी, तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार डाला था। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव के एक व्यापारी पर हमला किया था, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। उनकी इस बहादुरी से खुश होकर गांव वालों ने उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक पूरन सिंह कोली से करवा दिया। पूरन सिंह कोली भी बहुत बहादुर था और पूरी सेना उसकी बहादुरी का लोहा मानती थी। एक बार गौरी पूजा के अवसर पर झलकारी बाई गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां रानी लक्ष्मीबाई उन्हें देखकर दंग रह गई, क्योंकि झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखती थी। दोनों के रूप में अलौकिक समानताएं थी। गांव की अन्य महिलाओं से झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से सुनकर रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई। रानी ने झलकारी बाई को दुर्गा सेना में शामिल होने का आदेश दिया। झलकारी बाई ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। यह वह समय था जब झांसी की सेना को ब्रिटिशों के दुस्साहस का सामना करने के लिए मजबूत बनाया जा रहा था। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के चलते ब्रिटिशों ने निसंतान लक्ष्मीबाई को उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ऐसा करके वह राज्य को अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। हालांकि ब्रिटिशों की इस कार्रवाई के विरोध में रानी की सारी सेना, उनके सेनापति और झांसी के सारे लोग रानी के साथ एकजुट खड़े हो गए। उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय ब्रिटिशों के खिलाफ हथियार उठाने का संकल्प लिया। झांसी 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र बन गया। रानी के सेना नायकों में से एक दुल्हेराव ने उन्हें धोखा दिया और किले का एक संरक्षित द्वार ब्रिटिश सेना के लिए खोल दिया। जब किले का पतन निश्चित हो गया तो रानी के सेनापति और झलकारी बाई ने उन्हें कुछ सैनिकों के साथ किला छोड़कर भागने की सलाह दी। रानी अपने घोड़े पर बैठकर अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से दूर निकल गई। झलकारी बाई का पति पूरन सिंह किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन झलकारी बाई ने अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने की बजाय ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज की सेना से जमकर मुकाबला किया। युद्ध के दौरान झलकारी बाई ने रानी का वेश धारण किया हुआ था। अंततः 4 अप्रैल 1858 को झलकारी बाई ब्रिटिशों से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई।